अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और आज हम एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ माई ई ट्यूटोरियल। ठीक है, फिर आ जाएगा डेटेड फॉर 31 दिसंबर 2017 और आपका जो भी क्लोजिंग ईयर है आपने उस हिसाब से इसको लिखना है। ठीक है, माई टू डेटेड ये आ गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगी इनकम्स आ जाएंगी। ठीक है, इन सबको भी मैं हाईलाइट कर दूँगा। सबसे पहले आ जाएगी इनकम और इनकम्स में आ जाएगी सबसे पहले सेल्स। ठीक है, सेल्स में कह देता हूँ जी हैं 1 2 3 4 5 1 लाख की सेल्स हैं। ठीक है, तो टोटल सेल्स हो गई। ठीक है, ये ठीक है, टोटल सेल्स ही मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ टोटल सेल्स। उसके बाद इसमें आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले मेरा आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में कह देता हूँ मेरा 0 है। स्टॉक परचेज में कह देता हूँ मेरा है 25,000 का। और क्लोजिंग स्टॉक मेरा है 0। ठीक है, और उसके बाद ये मेरा आ जाता है इज इक्वल टू सम, इन दोनों का सम होता है और माइनस। ठीक है, फॉर्मूलाज मैं साथ साथ लगाता रहूँगा। और ये मेरा आ गया क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 25,000। अगर यहाँ पे कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा, मिसाल के तौर में कहता हूँ कि 1200 का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वो स्टॉक में से लेस हो जाता है, ये फिर स्टेटमेंट ये बनती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट ये बनेगी। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेता हूँ अपना। ग्रॉस मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, वो आ गया दिस माइनस दिस। ठीक है, ये मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद में आ जाऊंगा मेरे एक्सपेंसेस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखे थे ताकि हमारा जो है ना वो टाइम ना वेस्ट हो। टाइपिंग करने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं कह देता हूँ कि जो एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंस थे वो थे 1000, बैंक चार्जेस थे 1200, इंश्योरेंस थी 0, पेरोल थी 5000 की। ठीक है, ये मैं एक निकाल देता हूँ। टेलीफोन के मैं कह देता हूँ 1000, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मैं कह देता हूँ 0। टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू सम
और मैं यहाँ पे कह देता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। और मैं करता हूँ इज इक्वल टू दिस एंड दिस, यानी कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 66,000, ठीक है, और 800। इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करते हैं। मुझे फॉलो करते रहे, मैं फॉलो करते रहे मुझे। और मैं कर देता हूँ यहाँ से व्यू में ग्रिड लाइन ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने मर्ज क्रॉस कर दिया है और इसको भी मैं कर रहा हूँ ताकि ये इसकी जो लेआउट है ना वो अच्छी लगे दिखने में। इसको भी मैं करता हूँ मर्ज क्रॉस। इसको मैं कर लेता हूँ सेट। इसको भी मर्ज क्रॉस, और उसके बाद मैं इसको सेंटर लाइन करूँगा। सेंटर लाइन करने के बाद मुझे फॉलो करते रहना है अपने साथ साथ, ठीक है। इसको मैंने हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और इसको मैं इनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेन हेडिंग्स हैं। और ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक सिंपल सी रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई ऑटोमेशन भी अगर करना चाहूँ तो वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस पे मैंने कहा कि हमने 4,000 खर्च कर दिए मज़ीद, ठीक है, तो ये ऑटोमेटेड चलेगी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी जो है वो 2,000 का बच गया है, ठीक है, यहाँ पे 2,000 का फ़र्क जो है वो आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये इसमें से लेस हो